नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप हैं करण विद एमके के साथ में। वीडियो हमारा अच्छा लगे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो कर लीजिए। ओके। तो आज का वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि भारत के जितने गवर्नर जनरल हुए हैं उनसे क्वेश्चन जो आते हैं उन पे आधारित मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में भर के रख दी है आप लोग के लिए। ठीक है, कस के पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। ये जो वीडियो है ये सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, ये मान के चलिए। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो पहले आएंगे, ठीक है, क्योंकि बाद भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो बाद में बने थे। इसमें पहला था तो लॉर्ड क्लाइव। ये जो है 1757 से 1760 इनका पहला कार्यकाल, और दूसरा कार्यकाल जो इनका था 1765 से 1768। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाले पहले गवर्नर जनरल थे, और इन्हें जो है भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। और जो क्लाइव था, इसी के शासनकाल के दौरान 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। ओके। नंबर 2, हेनरी वेंसीटार्ट। इसका कार्यकाल कितना था? तो 1760 से 1764। नंबर 3, हैरी बेरेल्ट, 1767 से 1769। इसी के शासन काल के दौरान द्वैध शासन जो है लगा था। ओके। अगला है जॉन कार्टियर, 1769 से 1772 तक। अगला है वारेन हेस्टिंग्स, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। ओके। तो इसका जो कार्यकाल था 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1785 तक। ओके। तो इसके बारे में चलिए बताते हैं आपको। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसी ने बंगाल में द्वैध शासन प्रथा समाप्त की थी। द्वैध शासन प्रथा कब लागू हुई थी? तो ये आपकी लागू हुई थी इसके हैरी बेरेल्ट के समय, ठीक है। और इसको ख़त्म किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। ओके। तो प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना इसी ने की थी, हेस्टिंग्स ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1775 से 82। ओके। और जिसकी समाप्ति कब हुई थी? तो जो संधि थी उसका नाम था सलबाई की संधि। नंबर अगला था इसमें द्वितीय आंग्ल मराठा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था। ओके। तो इसकी जो अवधि थी वो 1780 से 1784। इसकी समाप्ति का जो संधि था उसका नाम था मैंगलोर की संधि, ठीक है, जिसके जो है संधि के बाद ये समाप्त हो गया था। इसी में जो अगला पॉइंट है, तो हेस्टिंग के समय 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो क्वेश्चन जैसे बोल देता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1784। किसने की थी या किसके समय हुई थी? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय। ओके। अगला है सर जॉन मैकफरसन। इनका कार्यकाल था 1 फरवरी 1785 से 12 सितंबर 1786। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है। ओके। अगला है नंबर 7, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट है इनका नाम बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया था, ठीक है। इनका कार्यकाल जो था तो 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक के था। ओके। इन्हें जो है भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस जो व्यवस्था थी उसका जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस के समय में 1790 से 1792 ईस्वी में, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1793 में इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो था उसमें भूमि कर से संबंधित अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू की थी। ओके। अस्थाई जो बंदोबस्त पद्धति थी उसमें बड़ा अजीब सिस्टम था, ठीक है। उसमें ये था कि जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये आपने कहीं से लिए, ठीक है, मतलब अपनी मेहनत से कमाए हैं, तो उसमें के 90 रुपये, यानी कि जो आपका भू राजस्व है उसका 90% कंपनी के जो है उसमें राजकोष में डालना पड़ता था,
और 10% के आप मालिकाना हकदार माने जाते थे। तो ये जो है बड़ी विचित्र वहाँ पे बात थी, इसलिए जाना जाता है। अस्थायी बंदोबस्त याद रखेंगे, ये इकोनॉमिक्स का भी है और इससे भी रिलेटेड है, ठीक है। अगला है सर जॉन शोर। तो इसका कार्यकाल था 28 अक्टूबर 1793 से 18 मार्च 1798। मैंने देखिए मेहनत करी इस वीडियो में आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन फंसते हैं, 100% क्वेश्चन फंसते हैं। आप लोग ना मानते हो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन ला के आपको कि कब आए हैं, किस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसलिए वीडियो देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसमें जो है हस्तक्षेप नीति एवं खारदा का युद्ध सर जॉन शोर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। यह युद्ध मराठों एवं निजामों के मध्य 1795 में हुआ था। ओके। अगला नंबर 9, सर अलर्ड क्लार्क। इनका कार्यकाल था 18 मार्च 1798 से 18 मई 1798 तक, यानी कि अस्थायी गवर्नर थे, यानी कि उस समय इनकी जो है अस्थायी नियुक्ति नहीं हुई थी, ऐसे काम चलाओ रख दिए गए थे। ओके। ये भाई साहब आ गए लॉर्ड वेलेजली, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इन्होंने बड़े काम किए थे, इनके भी गुणगान थे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इनके बारे में। तो 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 तक, ये आपको सन डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। ओके। तो वेलेजरी ने सहायक संधि पद्धति लागू की थी। इसी के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, पेशावर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और वेलेजली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को, ठीक है, प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज है कहाँ। आप लोग जब कोई चीज़ सर्च करेंगे तो आपके माइंड में जरूर सेट हो जाएगी, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। तो इसलिए सर्च जरूर मारिएगा अपने माइंड से। इसी के कार्यकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि हुआ था 1799 में, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ओके। इसके काल में ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1803 से 1805 में, वो भी हुआ था। ओके। अगले भाई साहब हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका ये दूसरा कार्यकाल था जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चला था। तो ये 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक रहे थे, ठीक है, 3-4 महीने लगभग, क्योंकि जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके। अगला है सर जॉर्ज बार्लो। इनका जो कार्यकाल था 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807 तक था। समझ रहे हैं। ये 1806 का वेल्लोर जो विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, इसी के काल में हुआ था। किसके? सर जॉर्ज बार्लो के उसमें। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले भाई साहब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉर्ड मिंटो। ओके। तो इनका जो कार्यकाल था 31 जुलाई 1807, ओके, से लेकर 4 अक्टूबर 1813 तक के। इनके समय में अमृतसर की संधि एवं चार्टर एक्ट इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। ओके। अगला इसमें पॉइंट है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई जिसकी जो संधि हुई, इसकी मध्यस्थता किसने की थी? मेटकॉफ ने की थी। ओके। और मिंटो के कार्यकाल में 1813 का चार्टर एक्ट था वो भी पास हुआ। ओके। अगला है मार्क्विस हेस्टिंग्स। इनका जो कार्यकाल था 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823 तक, यानी 10 साल पूरे इसने जो है राज किया। ओके। इसी के कार्यकाल में 1814 से 1816 तक आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, ठीक है। अगला पॉइंट है इसी में 1816 में मार्च जो महीना था, हेस्टिंग्स एवं गोरखों जो गोरखा थे उनके बीच संगोली की संधि हुई जिसके जो है द्वारा युद्ध का अंत हुआ। अगला है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब कब हुआ था? तो 1817 से 1818 तक के, 1 साल पूरा चला था युद्ध हुआ। और 1818 में हेस्टिंग्स ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। ओके। मराठा में पेशवा होते थे पहले। अगला है जॉन एडम्स। इनका कार्यकाल 9 जनवरी
1823 से 1 अगस्त 1823, यानी कि ये अस्थायी गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ओके, अगला है लॉर्ड एम्सहर्स्ट। ओके, लॉर्ड एम्सहर्स्ट, इनका कार्यकाल 1 अगस्त 1823 से 18 मार्च 1828। ओके, इसी के काल में 1824 से लेकर 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। ठीक है, 1825 जो था उसमें ब्रिटिश सेना जो थी उसके कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 ईस्वी में यांडबू यांडबू की संधि करी, और 1824 का बैरकपुर सैन्य विद्रोह भी इसी के सैन्य काल में हुआ था। किसके? तो लॉर्ड समहर्स्ट के। ओके, याद रखेंगे। बैरकपुर जो है, बैरकपुर छावनी भी। अगला है 17वां विलियम बटरवर्थ बेले, तो 17 मार्च 1828 से 4 जुलाई 1828, ये अस्थायी गवर्नर जनरल थे, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लिखी है। अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इनका जो कार्यकाल था 4 जुलाई 1828 से 1833। ठीक है, ये 1803 जो है में मद्रास के गवर्नर जनरल की हैसियत से भारत आया था। ठीक है, उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल ये बन गया था। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेंटिक 1828 से 33 तक बंगाल का तथा 1835 तक भारत का जो है उधर 2 साल गवर्नर जनरल रहा। यानी कि आखिरी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था तो कौन था? विलियम बेंटिक। और पहला भारत का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। ये इम्पोर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। इसे विलियम कैवेंडिश बेंटिंग्स के नाम से भी जाना जाता था। इसी के काल में जो है क्या था? शांति थी, यानी कि इसको शांति का काल कहा जाता था, विलियम बेंटिक के काल को। ओके, बेंटिक ने 1829 में राजा राममोहन राय की सहायता से सती प्रथा, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगवाया, और उसके बाद में ही शिशु वध पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया। ओके, अब अगला है भारत के गवर्नर जनरल, तो इसमें बेंटिक मैंने बताया 1833 से 20 मार्च 1835 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ओके, बेंटिक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात है। ठंडी बहुत है यार। अगला है सर चार्ल्स मेटकाफ, इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल था 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक। इसने भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इस कारण इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ जो है, जो भारत में समाचार पत्र थे उन पर रोक लगवा दिया गया था ना, तो उसको इसने हटा दिया था। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड, इनका कार्यकाल है 4 मार्च 1836 से लेकर 1842। ठीक है, इसके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि कब हुआ था? 1836 से 42 तक हुआ था। 1839 में कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रक जो रोड है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, रोड की मरम्मत करवाई, और छात्रों को डॉक्टरी के लिए विदेश जाने की अनुमति इसी ने दी थी। किसने? ऑकलैंड ने। ओके, बम्बई और मद्रास में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी इसी ने करवाई थी। इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 लॉर्ड एलनबरो, इनका कार्यकाल भाई देखते हैं। तो इनका कार्यकाल था 28 फरवरी 1842 से 1844 तक, जून 1844। ओके, इनके कार्यकाल में ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई थी। ऑकलैंड में स्टार्ट हुआ और एलनबरो ने खत्म किया। ओके, अगला है लॉर्ड हार्डिंग्स। ओके, तो इनका कार्यकाल था हार्डिंग का 23 जुलाई 1844 से 12 जनवरी 1848 तक। ओके, तो हार्डिंग के समय ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46। ठीक है, जो लाहौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ, और हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। पहले पुराने ज़माने में नरबली भी दी जाती थी। ओके, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे हैं डलहौजी साहब। ओके, तो इनका 12 जनवरी 1848 से
28 फरवरी 1856 तक कार्यकाल रहा। इसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, अर्ल ऑफ डलहौजी। इसी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि हुआ था 1848 से 49, ओके, तथा 1849 में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, किसमें, डलहौजी के कार्यकाल में, ओके। डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1851 से 52 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया इसी कार्यकाल में, और 1852 में बर्मा के लोअर बर्मा एवं पिगू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया या मिला लिया गया। इसमें अगला पॉइंट है, इसी के कार्यकाल में भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ था। अगले हमारे हैं लॉर्ड कैनिंग, ओके, 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है। कैनिंग की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। तो ये क्वेश्चन आता है कि विद्रोह किसके जो है उसमें हुआ था, कौन गवर्नर जनरल था, ठीक है, सन जो है पूछ लेता है। तो इसके जो विद्रोह था उसके पश्चात बहादुर शाह जो जफर था द्वितीय, उसको रंगून निवासित कर दिया गया था बहादुर शाह को, ओके। तो ये वीडियो कैसा लगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, देखिएगा ज़रूर, ओके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।